नमस्ते माताओं और बहनों, आज मैं आपको नवरात्रि का दूसरा दिन यानी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और उनका स्वरूप और उनकी पूजा विधि बताऊंगी। तो चलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला होती है और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माता ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, क्योंकि इन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी, इसलिए ये तपस्या का मूर्तिमान रूप है। देवी ब्रह्मचारिणी के अन्य प्रसिद्ध नाम हैं शिव स्वरूपा, नारायणी, विष्णु माया और ब्रह्म स्वरूपिणी। देवी ब्रह्मचारिणी की कथा। शास्त्रों के अनुसार देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की थी। इतनी कठिन तपस्या करने के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माता ब्रह्मचारिणी ने तपस्या के दौरान केवल 1000 वर्ष तक फल खाए और 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। माता ने कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में घोर कष्ट सहती रही। माता ने 3000 वर्षों तक सिर्फ बेलपत्र खाए और भगवान शंकर का ध्यान करती रही। 3000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद देवी ने बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर घोर तपस्या करती रही। देवी ब्रह्मचारिणी ने पत्तों को भी खाना छोड़ दिया था, इसलिए इनका नाम अपर्णा पड़ा। जब माता ब्रह्मचारिणी ने इतनी तपस्या करी तो उनका शरीर क्षीण हो गया था। तब सभी देवता ऋषि मुनि ने देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या को एक पुण्य कृत्य बताया और उनकी तपस्या की सराहना की। देवी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि देवी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौलेश्वर यानी भोलेनाथ यानी भगवान शंकर आपको पति के रूप में मिलेंगे। माता ब्रह्मचारिणी की माता का नाम मेना माँ था। एक दिन मेना माँ दुखी हो गई थी। इसके पीछे की भी एक कहानी है, चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मेना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, ओ माँ। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पिता माँ ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आए और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात माँ ब्रह्मचारिणी का स्मरण करें। इसके बाद उनका ध्यान करें और प्रार्थना करें। पूजा करते समय अपने हाथों में फूल लें और माँ से अपनी मनोकामना कहें। इसके बाद देवी को पंचामृत स्नान कराएं, फिर उन्हें सुहाग की सामग्री भेंट करें। देवी ब्रह्मचारिणी को फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी ब्रह्मचारिणी को कमल का फूल जरूर चढ़ाएं और मंत्रों का जाप करें। इसके बाद माता को मिष्ठान का भोग लगाएं और घी का दीपक कपूर से माँ की आरती जरूर करें। जय माँ ब्रह्मचारिणी।